सरकार ने आदरणीय परम सम्मानित शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से रोक दिया। साथ ही उनके अनुयायियों को जिस तरीके से लाठी और पीटा गया, ये मैसेज है कि सिर्फ धर्म के आड़ में वोट चाहिए इनको। राजनीति में धर्म का उपयोग करके सत्ता चाहिए इनको। सच बात करने वाले राजनीतिक दल हो या सत्ता धर्म में धर्मगुरु हो, इनको कोई पसंद नहीं आता है। उसका एक उदाहरण पेश हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं मानता हूं कि किसी भी जो सर्वोच्च स्थान होता है सनातन परंपरा का, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्थान सबसे प्रथम है। और उसके बावजूद अगर उनका इस तरीके से अनादर हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात करने वाले और हिंदू सम्मेलन कराने वाले लोगों का चेहरा साफ हुआ है। आदरणीय साथियों, मैंने आज जिस मूल उद्देश्य के लिए आप सबको आमंत्रित किया है, वो मूल उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जैसा राहुल गांधी जी कल आए थे परसों, उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रदूषित प्रदेश है, हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और ये सारे आंकड़े भी प्रदूषण विभाग के बताते हैं। जो एनजीटी है, ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि मध्य प्रदेश में 70% पानी पीने योग्य नहीं बचा। आदरणीय साथियों, पर्यावरण को लेकर कभी ये सरकार कोई बात नहीं करती है। पिछली जो सरकार थी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की, वो पेड़ लगाते थे पर करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। नर्मदा नदी के तट पर जो पेड़ 6.5 करोड़ लगाए थे उनने करोड़ों रुपए के, उसकी जीवंत उदाहरण था कि भ्रष्टाचार के लिए ही उनको पर्यावरण से मोह था। इनकी दुर्दांत विचार कैसा है इनका कि 23 बच्चों की मौत हुई दवा से, उसमें दिनेश कुमार मौर्य छिंदवाड़ा के को सिरप की मौत का हत्यारा ठहराया गया और फिर उसी अपर सचिव सामान्य प्रशासन पर उसको थोड़े दिन बाद पदस्थ कर दिया गया। आदरणीय प्रदेशवासियों, विचार करो आप, छोटे छोटे 23 बच्चे, 5 साल का, 1 साल का, 3 साल का, जिस दवा में अमृत के रूप में उनको दिया गया, उसी ने उनकी हत्या कर दी, जहर दे दिया। जिसमें एक अधिकारी को पनिशमेंट मिला था, उस अधिकारी को, दिनेश कुमार मौर्य को, फिर इनने पारितोषित कर दिया। 24 लोग पानी में जहर से मार दिए, हत्या कर दी उनकी। और निर्णय लिया, मुख्यमंत्री गए और फटाफट अधिकारियों के सस्पेंड किए, किसी को पद से हटाया। और फिर दिलीप कुमार यादव को कल रात को पारितोषित किया, उससे बड़ी जगह दी। मतलब जिनने हत्या के दोषी ठहराए गए थे, 15 दिन में उनको दोष मुक्त करके कहा कि धन्यवाद, जो मौतें हुई उनने आत्महत्या की थी, पानी पिया ही तो जहरीला, इसलिए वो मरे थे। ये इनडायरेक्टली मैसेज है सरकार का, मोहन यादव जी का। ये मोहन लाल जी अभिनंदन, मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं मौतों का, मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। हद तो तब हुई जब एक रोहित सिनोनिया नगर निगम का उपायुक्त थे, उनको निलंबित किया क्यों? आज तक आदेश बाहर नहीं आया। मेरा मूल भावना है, इन अधिकारियों के खिलाफ मैं बात नहीं करना चाहता। जो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि साथियों, ये हत्यारी सरकार है। ये हत्या करती है और फिर हत्या करने वाले सिस्टम को पारितोषित करती है। एक मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के थे, अगर 23 बच्चों की मौत का पनिशमेंट देते तो दूसरे मंत्री अपने मंत्रालय को सही चलाते, अधिकारियों को खींच के रखते, टाइट रखते, सिस्टम टाइट रहता। पर उसके बाद 24 मौतों के बाद
जो मंत्री ने पत्रकारों से लेकर जनता तक अभद्रता की, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री ने उन हत्याओं का किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, पारितोषित कर दिया। मैं निंदा करता हूं मुख्यमंत्री जी की कि मैं बार बार कहता था आप गृह मंत्री रहने लायक नहीं हो आदरणीय मोहन यादव जी, एक ये पद किसी और को दो। मैं बार बार ये बात कहता था और एनसीआरबी के आंकड़े भी चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद का एहसास ही नहीं है। रोज एक विज्ञापन देते हैं फ्रंट पेज पे। आज जो भोपाल की गैस त्रासदी में जाऊंगा तो विज्ञापन दूंगा 25 करोड़ रुपए के छापो मुझे फ्रंट पेज पे। फिर मैं किसान वर्ष मनाऊंगा 26 का, तो दोनों तरफ में विज्ञापन किसान पुत्र हूं, छापो मुझे। विज्ञापन से अखबार पूरे के पूरे भरे पड़े हैं कि और कब भरे पड़े हैं, जब 200 करोड़ रुपया रोज कर्ज लेते हैं। मैं मोहन यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत दुख से ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं कि आपने 15 दिन में उस अधिकारी को जिसको पनिशमेंट दिया था उसको पारितोषित कर दिया। कहा क्या आपने कि उन मौतों का कोई जिम्मेवार नहीं है, उसके परिवार या मौत करने वालों ने आत्महत्या की है? क्या कहना चाहते हैं? गजब का सहयोग है। आदरणीय प्रदेशवासियों, समझो, देखो, जागो, हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं। अभी दावोस जा रहे हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी।